ट्रिम्बल की और लास्ट पॉइंट है उसमें रिपब्लिक। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। रिपब्लिक मीन्स a state in which supreme power is held by the people. The republic means a state in which supreme power is held by the people and their elected representatives. And their elected representatives, comma, and which has an elected or nominated president rather than a monarch. Monarch लिख लिया सबने? ठीक है, पेन्स डाउन। मैं इसको बताता हूँ रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक रिपब्लिक स्टेट क्या होता है। रिपब्लिक स्टेट में जो सुप्रीम पावर होती है, यानी पावर जो लेजिस्लेशन बनाने में सबको हेल्प करती है, ठीक है, सुप्रीम पावर वो उसके लोगों में लाई करती है। मोनार्च में देखो, अगर कोई कंट्री मोनार्च है उसमें राजा महाराजा है तो वो पीपल से आगे डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है, या वो अपनी मर्जी से लेजिस्लेशन बनाएगा। बट रिपब्लिक यानी गणतंत्र स्टेट या कंट्री में ऐसा होता है कि वहाँ के जो पीपल हो, यानी वहाँ के जो लोग होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो ऊपर जाते हैं और वही वो लेजिस्लेशन बनाते हैं जो उन लोगों को गवर्न करता है। ठीक, इस बात को समझ में आ गया? गणतंत्र यानी रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। और रिपब्लिक में जो उसका हेड होता है, स्टेट का यानी कंट्री का जो हेड होता है वो इलेक्टेड या नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, उसमें मोनार्च का कोई जगह नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो भी हम क्या कहते हैं इलेक्शंस हमारे होते हैं ना, वो आप सबको डिस्कशन एंड परसुएशन, ठीक है। जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अलग चीज होती है और डेमोक्रेसी अलग चीज होती है, ठीक है। वो भी मैं आपको वो कंसेप्चुअल पॉइंट है वो भी इसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिस्कशन एंड परसुएशन। भाई एक आदमी है, 4-5 कैंडिडेट्स हैं, वो आपके पास आएंगे। डेमोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, ये बेसिक वैल्यू में नहीं आता है, तो आप उसको अलग से हेडिंग दीजिएगा, ठीक है। डेमोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। थोड़ा फास्ट जैसा सर बोल रहे हैं थोड़ी दिक्कत होगी, बट राइटिंग स्किल को आपके स्पीड को ये डिफाइन करेगा जो आपको आगे काम देगा। अभी बड़ा लग रहा होगा सर बहुत फास्ट बोल रहे हैं, आप चीजें पर जाना एक बात नहीं कह रहा हूँ, बट यही स्पीड है आपकी स्पीड की। ओके, स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय number. Democracy is ruled by number. It is majoritarian. It is majoritarian rule. कॉमा देखिए, there may be tyranny लिख रहा हूं, TYRRANY, tyranny. There may be tyranny of majority. tyranny of majority
over the minority. Full stop. Majority can make laws. Majority can make laws to even crush the. Majority can make laws to even crush the rights of minority. Rights of minority. देख लिया तुमने? इस पॉइंट को समझते हैं। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी की टायरनी मतलब अथॉरिटेरियन रूल हो सकता है, ठीक है। टायरनी का मतलब होता है कि अगर आप मेजॉरिटी से क्या कहते हैं गवर्नमेंट चूज करते हो तो वो चाहे तो माइनॉरिटी की राइट्स को क्रश कर सकती है, उनको दबा सकती है, उनको ऑपरेस कर सकती है। तो इस चीज को कहते हैं, मतलब ये चीज हो सकती है डेमोक्रेसी में, इसकी पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा कि डेमोक्रेसी है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। बट अपना देश सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। अब मैं इसका मतलब समझ देता हूँ। डेमोक्रेसी में आप डिफरेंस समझ स्टार्ट किए। अब दूसरी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके लिए। बट इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, but in democratic republic majority can't do so, full stop. But in democratic republic majority can't do so, full stop के बाद लिखेंगे it can't take away, it cannot take away those rights it cannot take away those rights which constitution has given to all of them, full stop, given to all of them। लिख लिया था इस पॉइंट से आपको समझ में आया क्या लिखा है कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी बन गई, ठीक है, वो ऑपरेस कर सकती है उनको। बट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में एक मेजॉरिटी से भी एक ऊपर चीज होती है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो राइट्स दिए हुए हैं, सबको, सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं, सबको, वो चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, एक दूसरे को वो ऑपरेस दबा नहीं सकते। उस राइट से उसको, उनका राइट वो छीन नहीं सकते, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो, वो किसी के नहीं, आप किसी के लाइफ नहीं ले सकते। आप चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, किसी को आप मारोगे आप क्रिमिनल कहलाओगे, ठीक है। ये सिंपल से डिफरेंस है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का और डेमोक्रेसी का, ठीक है। चलिए, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ओवर होता है। नहीं, एक और लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए, आपके एक्स्ट्रा काम आएगा। इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कभी भी डिफरेंस लिखने का मौका मिल गया, वैसे ऐसा कोई बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, बट कभी भी ना डिफरेंस आप इसका एग्जांपल देके यूज कर सकते हो कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जैसे इंडिया और किसी और कंट्री का आप अगर उसकी बात कर रहे हो तो एग्जांपल ये दे सकते हो। और देखिएगा इस, और जब भी एग्जांपल देना तो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, सिर्फ यही लिखना, ठीक है। ये पॉइंट बहुत बहुत प्यारा लिखिएगा। इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपल एज इंडिविजुअल्स are ultimate sovereign. Ultimate sovereign. Ultimate sovereign. But in democracy, people as group, but in democracy, people as group are the ultimate sovereign. फिर से बोलता हूँ, in democracy, people as groups are the ultimate sovereign. अगर आप जब भी सर लिख लीजिए सब, हो गया? yes, sir. अब जब भी आप जब डिफरेंस देंगे या इसको एज एग्जांपल इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई बताएगा क्या जो
ओके सर ने बहुत प्यारा समझाया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ऑब्जेक्टिव हेडिंग डालेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जिस लिखे सबने याद है, जब पहली क्लास में इंट्रोडक्शन में फेथ बताए थे, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हमारी कुछ एस्पायरेशन, हमारी कुछ उम्मीदें थी उस कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ फेथ था, हम कुछ अपना भरोसा उस पर डाल रहे थे। याद है आपको वो फेथ? किसी को याद है क्या क्या फेथ बताया था मैंने? क्या? हाँ हाँ, एक जस्टिस, इसको जस्टिस कर रहे हैं इंग्लिश में, सही बोला। हाँ आगे, हाँ ये साइड गुड गुड, सबको याद है, अच्छी बात है। तो ये हमारे फेथ, ठीक है। हम कॉन्स्टिट्यूशन से ये सब चाहते थे, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को बनाने से पहले हमारा एम ये है कि हम उस चीज़ से ये चीज़ें चाहते हैं, तो एक बात बताओ, जब वो चीज़ बन जाएगी तो उसका काम क्या होगा? वो सारी चीज़ों को फुलफिल करना, उसका ऑब्जेक्टिव वही ना होगा। इस तरीके से इस ऑब्जेक्टिव को याद रखें, जो हमारे फेथ थे वही हमारे ऑब्जेक्टिव। चलो अब ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। पहला है जस्टिस। The term justice in the preamble, the term justice in the preamble talks about, the term justice in the preamble talks about comprehensive justice, COMPREHENSIV, comprehensive justice, that is social, economical, comma देखिए, economical and political justice। एंड पॉलिटिकल जस्टिस, हो गया? लिख लिया सबने? तो प्रियम्बल में जिस जस्टिस की बात हो रही है वो सिर्फ 3 तरह के जस्टिस होते हैं, सोशल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। जस्टिस, ठीक है। वो जो मैंने डेफिनेशन लिखा है वो है, बट इसको ऐसे पिक्चर में याद रखना, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी। बट अगर आप इसको ऐसे पिक्चर में याद रखो, ऐसे करके, ठीक है। 3 पॉइंट होते हैं जस्टिस के, ठीक है। अब मैं तुमको तीनों समझाता हूँ कि तीनों का मतलब क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस कैसे होती है, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब है सबको, जैसे सर ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था कि सबको वोटिंग का अधिकार है, अडल्ट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। ये एग्जांपल है पॉलिटिकल जस्टिस का, ठीक है। यहाँ पे किसी के साथ अनजस्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है। सबको बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सबको बराबर वोटिंग का मौका मिल रहा है। ऐसा है क्या कोई कि जिसका वोट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे वोट से? नहीं ना, सबका वोट बराबर है ना। अरे नहीं यार, एक एग्जांपल है, सिर्फ वोट देना ही नहीं है, उसके अलावा भी और सारे एग्जांपल है। एग्जांपल देके ना समझाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा, बस अभी थोड़ा समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। उस एग्जांपल 2-3 एग्जांपल और लूंगा, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस से आपको आइडिया आया कि नहीं, हाँ, कि पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि मेरा वोट आप लोग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस नहीं होती है, ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। सिंपल सी बात है। सोशल जस्टिस, अब सोशल जस्टिस में क्या आता है, किसी को पता है, किसी को आइडिया सोशल जस्टिस के बारे में? हाँ, बहुत सही, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसने। किसी भी, हाँ, आर्टिकल 41 में जो बातें कही गई हैं, हाँ तुम भी सही हो, 41 का। तो जिस तरह की सोशल अनटचेबिलिटी होगी, ठीक है, आपको किसी टेंपल में जाने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, इस टाइप की जस्टिस, जो इनइक्वालिटीज होती है, ठीक है, वो सोशल जस्टिस के अंदर, वो आप कर नहीं सकते।
सब लोग सोशली ऑन अ पब्लिक बेसिस सब लोग बराबर हैं, ठीक है। जहाँ पे मैं जा सकता हूँ वहाँ पे आप भी जा सकते हैं, ठीक है। अब आपके कास्ट या क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, इसमें डिफरेंसेस नहीं हो सकते। सोशल जस्टिस ये दिखाता है आपको, ठीक है। इकोनॉमिकल जस्टिस, इसकी किसी को आइडिया है? आराम से ना, एक एक करके, वैसे चिल्लाते हो समझ में नहीं आता मुझे। हाँ क्या बोल रहा हूँ? इक्वल वेजेस फॉर इक्वल जज नहीं किया जाता? इक्वल वेजेस सर, इक्वल वेजेस इक्वल वेजेस जितना नहीं, इक्वल ऐसे कैसे? मेरा काम तुमसे अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वेजेस ज्यादा है, तो कैसे सबका वेज बराबर होता है? जो सर को मिल रहा है मुझको मिल रहा है, ऐसा सब बराबर है क्या? वो सर मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, मुझे क्यों मिलेगा? इफिशिएंसी हो गई ना सर, फिर अगर इफिशिएंसी नहीं, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये नहीं होता। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जितनी भी वेल्थ इस कंट्री में जनरेट हो रही है, कोशिश की जा रही है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो सब में, समझ रहे हो? जैसे हाँ, एक तरीके से इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसकी तुम बात कर रहे हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, देखो अब प्रैक्टिकली कितनी होती है कितनी नहीं होती है, कैपिटलिस्ट भी इस कंट्री में है, गरीब लोग भी हैं, वो मैं बहुत मानता हूँ, बट ऑन पेपर हमें जाना किस लिए? तो जो स्कीम्स भी आती हैं, मनरेगा हो गया, ये हो गया, वो अंबानी के लिए नहीं आ रही है, ठीक है, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग हैं उनके लिए आ रही है, ठीक है। तो वहाँ कोशिश की जा रही है ना कि जो नीचे निचला वर्ग है उसको ऊपर लाया जाए, एक जो गैप होता है ना ऊपर वाले और नीचे वालों में, उसको कम किया जाए, उसी को कहते हैं इकोनॉमिकल जस्टिस, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सबके लिए बराबर की, जो क्लासिज्म जो होता है ना कि एक बड़ा क्लास छोटा क्लास, वो ना रहे, ठीक है। अब लिखते हैं इसको, अब ये पॉलिटिकल में क्या, पॉलिटिकल जस्टिस में लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखिएगा पॉलिटिकल जस्टिस और ऐसे कोलन दे करके उसके आगे जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिएगा, ठीक है। टू इंश्योर पॉलिटिकल जस्टिस, टू इंश्योर पॉलिटिकल जस्टिस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज adopted universal adult franchise suffrage, sorry franchise universal adult suffrage, क्या हुआ फिर से बोलूं? To ensure political justice, the constitution has adopted universal adult suffrage, 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 ठीक है। और कॉमा हैज ऑफर्ड, जैसे आप एग्जांपल आप बोले थे ना कि ये सिर्फ वही रहा, दूसरा एग्जांपल लिखिए, हैज ऑफर्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिटीजंस, equal opportunities to citizen, equal opportunity to citizen irrespective of their caste, IRRESPECTIVE, irrespective, has offered equal opportunity to citizen irrespective of their caste, creed, CREED, caste, comma creed, comma race, comma sex, comma or sex or place of birth, in matters of public employment, and has provided special rights to minority communities, and has provided special rights to minority communities.